वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप हमारा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर जो ना हम लॉगरिदम के बारे में कुछ जो ना बातें बताने लगे कि लॉगरिदम क्या चीज़ होती है। अब मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन को आसान तरीके से हल करने के लिए साइंटिस्ट ने तरीका निकाला लॉगरिदम का। अब उसमें 3 साइंटिस्ट हैं, मोहम्मद बिन मूसा अल खारजी भी उसको कहते हैं। तो इसने लॉगरिदम पर बहुत सारा काम किया। उसके बाद जॉन नेपियर जो है उसने 17वीं सदी के अंदर जो है लॉग पर काम किया और फिर उसने जदवल बनाई इसकी लॉग की, और वहाँ बेस उसने इस्तेमाल किया 2e, और उसकी e की वैल्यू है 2.7183। अच्छा, जब उसने इस साइंटिस्ट ने लॉग अपने में बेस ई इस्तेमाल किया तो कौन सा नेचुरल लॉगरिदम उसने फाइंड आउट किया, इसको नेचुरल लॉगरिदम कहते हैं। और फिर उसके बाद जॉन नेपियर ने बहुत सारा काम किया, उसने भी टेबल बनाई, लेकिन इसने बेस 10 रखा। अब बेस 10 वाले लॉगरिदम को कॉमन लॉगरिदम कहते हैं और बेस ई वाले को नेचुरल लॉगरिदम कहते हैं। अब हम जो है ना इसके बारे में देखते हैं कि लॉगरिदम, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना कोई नंबर ए है, वो 0 से ग्रेटर है और 1 के इक्वल नहीं है, तो y एक पॉजिटिव नंबर हो, y अगर एक पॉजिटिव नंबर हो तो हम जो है ना इसको लॉग की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x इक्वल टू लॉग ऑफ y टू द बेस a। अच्छा, अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। अब एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या है, बेस यहाँ पे बेस रहेगा, अब दूसरी जो नंबर है वो उसकी पावर बन जाएगा, बाकी कौन सा नंबर बच गया y, तो y इक्वल में लिख देना। अच्छा, अब ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, एक लॉगरिदम में और दूसरी कौन सी एक्सपोनेंट में है, पावर की शक्ल में है, तो ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं। अगर हमारे पास a रेज़ पावर x बराबर दिया हो y, तो इसको लॉग की फॉर्म में लिखते हैं हम लॉग ऑफ y टू द बेस a इक्वल टू x, या x बराबर है लॉग ऑफ y टू द बेस a। अच्छा, अब हम जो है ना दो लॉगरिदम पढ़ चुके हैं, एक नेचुरल जिसमें बेस e होता है और दूसरा कॉमन जिसमें बेस जो है ना 10 होता है। अब हम कुछ सवाल हल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए लॉग फॉर्म में, लॉग और मौजूद हो इक्वेशन में तो लॉग की फॉर्म में है, और पावर मौजूद हो, एक्सपोनेंट हो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। अब हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये y जो लॉग, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो बेस है, ये क्या है, बेस है। अब एक्सपोनेंट में बेस तो बेस ही रहेगा, 5 लिखते हैं ना, अब यहाँ इक्वल लगा दें, अब ये वाला नंबर इसकी पावर बन जाएगा, आगे हमारे पास 25। तो ये किस फॉर्म में, ये इक्वेशन किस फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में। इस तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10, ये हुआ करता है 3 के बराबर। अगर हम इसको पावर की शक्ल में लिखें तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, बेस को बेस ही रखेंगे, इक्वल लगा के पावर इसकी 3 बन जाएगा, और आगे ये नंबर 1000 जो है यहाँ लिखते हैं। ये देखें 3 बार 10 को मल्टीप्लाई किया 1000 ही आता है, यानी लॉग में भी वैसे ही है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आंसर सेम आता है। तो ये वेरिफिकेशन भी उसकी करता है इस इक्वेशन की। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, सब्सक्राइब इट, like the channel, press the bell icon। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसी की, कि लॉग की फॉर्म में दिया हो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना है, एक्सपोनेंशियल में है तो वो लॉग की फॉर्म में कैसे लिखना है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक और एग्जांपल है उसी से रिलेटेड, जिससे मिलती जुलती है। यहाँ पे ये एग्जांपल अगर दिया हो लॉग ऑफ x प्लस 2 बेस 3 इक्वल टू 2, अगर यहाँ पे दिया हो लॉग ऑफ x प्लस 1 बेस 2 बेस 3 इक्वल टू 2। अब तरीका इसका क्या है, बेस को बेस लिख दीजिए, इक्वल लगा के, अब उधर जो नंबर है ये उसकी पावर बन जाएगा, बाकी कौन सा नंबर बच गया, ये वाला, तो आप इसको लिख देंगे x प्लस 1। तो ये कौन सी फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर ये दिया जाए कि इसको सॉल्व कीजिए, मीन्स x की वैल्यू
निकालनी होती है। अगर इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सब्सक्राइब इट, लाइक द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। तो अब ये देखिए सॉल्व करनी है। अब 3 की पावर 2 कितना बनता है 9, और उधर क्या है x प्लस 1, यानी हम सॉल्व कर रहे हैं इस इक्वेशन को कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल में हो समटाइम हल नहीं होता तो उसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 9 है, 1 इधर आके माइनस होगा, तो नेक्स्ट में आप इसको इधर लिख दें, तो हमारे पास 9 माइनस 1 इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 8। यूं हम जो है ना लॉगरिथम जो है ना हल करते हैं। और इसके अलावा लॉगरिथम के कवानीन भी हैं, पहला प्रोडक्ट के लिए, दूसरा डिवीजन के लिए, तीसरा पावर के लिए। हम वो भी यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। पहला कानून जो है फर्स्ट वाला, लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई बाय m टू द बेस a, तो ये किसके बराबर है, लॉग ऑफ m बेस a प्लस लॉग ऑफ m बेस a। ये फर्स्ट लॉ है, यानी अगर दो नंबर दिए गए लॉग ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो, बेस अंडरस्टूड होता है, तो हम इसको लिखेंगे लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 2। ये फर्स्ट वाला लॉ। अब सेकेंड लॉ जो डिवीजन के लिए होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दिया लॉग ऑफ m ओवर n और बेस यहाँ पे a है, तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ m बेस a माइनस log ऑफ n बेस वही a होता है। तो ये डिवीजन में या तो माइनस फॉर्म में आता है। अब ये सेकेंड लॉ है, ये वाला क्या है, सेकेंड लॉ। अब इसकी एग्जांपल क्या है, यहाँ पे अगर दे दिया है log ऑफ a ओवर b है, लॉ यहाँ पे बेस अंडरस्टूड है। अगेन इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सब्सक्राइब इट, लाइक and press the bell icon। log of a minus log of b। तो जब ये क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं उस वक्त log बेस अंडरस्टूड, क्योंकि कॉमन लॉगरिथम इस्तेमाल होता है, बेस अंडरस्टूड होती है। ये सेकेंड लॉ है। अब हमारे पास जो है ना थर्ड लॉ एक्सपोनेंट का आता है, वो कौन सा है, log ऑफ m रेज पावर n हो तो पावर पहले आ जाती है, log ऑफ m बेस यहाँ पे a है, इधर भी a है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई नंबर दिया जाता है कि अपने 3 रेज़ पावर 2, इसका हमें लॉग लेना है, तो 2 पहले लॉग ऑफ 3 आ जाएगा, यानी यूं इसकी वैल्यू वहाँ टेबल में देखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए, सेकेंड लॉ किसके लिए, डिवीजन के लिए, थर्ड लॉ जो अगर एक्सपोनेंट आ जाए, पावर आ जाए, उस सूरत में। अगेन इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सब्सक्राइब इट, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो नेक्स्ट लॉ का प्रूफ जो हम अगली वीडियो में आपको डिस्क्राइब करके दिखाएंगे, इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।